नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार फोकस बना हुआ है दिल्ली में होने वाली एआई समिट पर, जो जहां से देश और दुनिया भर के बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉन्चोज, एआई हेड्स आए हुए हैं। लेकिन बिल गेट्स को आज वहां पर आने की अनुमति नहीं दी गई। ये खबरें बताई जा रही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के विवाद के चलते बिल गेट्स को वहां आने की इजाजत नहीं दी गई वहां पर आने के लिए। लेकिन बिल गेट्स पूरे देश में घूम रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से मिले, उनकी और जगह पर कई ग्रुप मीटिंग्स हुई। और अब तो ये खबर, क्योंकि ये पुख्ता हो चुकी है कि एप्स्टीन फाइल्स के जरिए मोदी जी ने बिल गेट्स को अपने साथ नहीं फटकने दिया। ये खबर रॉयटर्स पर आ चुकी है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद बीबीसी ने इसको छापा है, संडे गार्डियन ने छापा है, तमाम अखबारों ने इसको छाप दिया है। और उसकी एक ही हेडलाइन है, बिल गेट्स pulls out of India's AI summit amid Epstein files controversy। इसका मतलब क्या है? क्या जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में हैं, वो क्या किसी भी वैश्विक फोरम पर अब नहीं जा सकते? ये एक बड़ा सवाल है। और बिल गेट्स के लिए दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। उनके साथ जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जिनके लिए हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं गेट्स फाउंडेशन के साथ, उन चीजों पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन मोदी जी खाली बिल गेट्स के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते, क्योंकि वो उनके जी का जंजाल बन सकता है। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि बिल गेट्स वैसे तो पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन एआई समिट में मोदी जी के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवा सकते। ये बोला जा रहा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एआई समिट में बोलेगा, लेकिन बिल गेट्स वहां नहीं दिखेंगे। अब ये खबर पुख्ता कर दी है रॉयटर्स ने, बीबीसी, संडे गार्डियन, इन सब अखबारों ने ये कहा कि एप्स्टीन फाइल्स की विवाद के वजह से बिल गेट्स के साथ मोदी जी ने फोटो नहीं खिंचवाई। जी, मतलब ये तो अब स्पष्ट हो जाता है कि पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम के चलते बिल गेट्स साहब भारत का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था उससे अपने आप को वो बाहर रख रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एप्स्टीन का बेताल का असर ऐसा हो गया है कि एआई के समिट नाम की जो शादी थी, उस शादी से जो दूल्हा था बिल गेट्स, उसी को लड़की वालों ने गायब कर दिया है। क्योंकि ध्यान में हमें रखना है कि बिल गेट्स साहब की भारत की कार्यपालिका में कितनी गहरी पैठ है, उसका एक उदाहरण मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहा था। उनका एक बिल गेट्स फाउंडेशन नाम की संस्था है, जो कि भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करती है। निवेश का मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, दान देती है। मतलब वो कुछ अच्छे काम करती है, सार्वजनिक काम करती है। तो किस किस चीज में सार्वजनिक काम करती है? गेट्स फाउंडेशन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ इन प्रमुख योजनाओं और पहलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पहला है नीति आयोग। नीति आयोग में एक पोषण ज्ञान करके स्कीम चलता है, उसमें उसमें इनकी पैठ है। दूसरा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें वो भी नीति आयोग का है, उसमें इनकी पैठ है। एक जो विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम इन्होंने बनाया है वीबीएसआर मोदी सरकार ने, उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन की पैठ है। दूसरा मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसमें इनकी पैठ है। क्योंकि जो यूनिवर्सल टीका हम भारत में जो सभी बच्चों को बचपन से एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम करते हैं, नया नया वैक्सीन बनाते हैं, नया वैक्सीन देते हैं, उसमें इनका हाथ है। आयुष्मान भारत में इनकी पैठ है। मिशन इंद्रधनुष में इनकी पैठ है। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अभी तो हमने कहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय। इसमें जो आंगनवाड़ी का पोषण का कार्यक्रम है, उसमें इनका हाथ है। पोषण अभियान नाम का एक स्कीम है मोदी सरकार का, उसमें इनका हाथ है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इनका स्कीम है, उसमें इनका हाथ है। अगला मंत्रालय जो जिसमें बिल गेट्स साहब दान देते हैं, वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये भी भारत मोदी सरकार का मंत्रालय है, जिसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना है, उसमें इनकी पैठ है। डिजिटल कृषि मिशन जिसे कहा जाता है, उसमें इनकी पैठ है। जल शक्ति मंत्रालय में इनकी पैठ है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में इनका हाथ है। जल जीवन मिशन जो मोदी सरकार चलाती है, उसमें बिल गेट्स का हाथ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो हमारा आईटी मिनिस्ट्री है, उसमें इंडिया एआई मिशन नाम का जो स्कीम है, उसमें इनका हाथ है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैसे कि 10,000 रुपए अभी लोग चुनाव के समय, बिहार चुनाव के समय हमने मोदी सरकार ने बिहार की महिलाओं को दी, लखपति दीदी कार्यक्रम वगैरह करते हैं ये लोग, उसमें इनका हाथ है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे संचालित होता है, वो बिराक जीसीई नाम की नवाचार और स्टार्टअप्स, भारत में जो नए नए स्टार्टअप्स बनते हैं उसके तहत फंडिंग और उसको तकनीकी सलाह देते हैं। मतलब आप सोचिए कि बिल गेट्स साहब का भारत की कार्यपालिका और विधायिका में कितनी गहरी पकड़ है। इतने सारे मंत्रालयों का नाम मैंने बताया, नीति आयोग से लेके आयुष्मान भारत से लेके बेटी बचाओ तक सब जगह उनकी पैठ है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए वो दान देते हैं। और ऐसा दूल्हा भारत तो पहुंच गया, भारत में है वो, लेकिन भारत पहुंचे हुए दूल्हे को मोदी सरकार भारत मंडपम तक घोड़ी पर चढ़ने नहीं देती है। ये बहुत बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये अगर एआई समिट हुआ था तो कोई रातों रात तो हुआ नहीं था, कई महीनों से इसकी योजना बन रही थी। कई महीनों से अगर इसकी योजना बनी होगी तो बिल गेट्स साहब को उसमें दूल्हा बना के, कीनोट एड्रेस बना के पहले से बुलाया गया था, वो भारत आ भी गए थे। तो जो दूल्हा आपके शहर में आ गया है, वो बारात घर में आ चुका है, उसको मंडप पे आने से, घोड़ी चढ़ने से आप रोक रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत गंभीर कारण हो सकता है। मेरे ख्याल से, शायद जहां तक मेरी सूचना है, इसमें अंतरराष्ट्रीय दबाव हो गया है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में फ्रांस ने एप्स्टीन फाइल पर एक जांच शुरू कर दी, और मैक्रोन साहब जो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत पहुंचे हुए हैं, उनको एआई समिट में आना है। दूसरा, ट्रंप साहब के व्हाइट हाउस में जो एआई के सबसे बड़े सलाहकार हैं, उनका नाम है श्रीराम कृष्णन। सुनने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं, और वो ट्रंप साहब के एआई के सलाहकार हैं। वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच गए और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो एप्स्टीन फाइल पर फ्रांस और यूएसए दोनों ने एक तरह से, क्या स्वाभाविक है कि फ्रांस और अमेरिका दोनों जगह जांच शुरू हो गई है। अब जिसका भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, उनके साथ फ्रांस और यूएसए के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग एक ही मंच पर दिखेंगे, तो उस जांच में उनको भी पार्टी बना लिया जाएगा ना। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला कि क्योंकि अमेरिका और फ्रांस दोनों जगह एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जांच शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या अब हम ये माने कि अमेरिका और फ्रांस के दबाव के चलते मोदी जी ने बिल गेट्स को अपने साथ नहीं फटकने दिया एक ही स्टेज पर? तो क्या केवल ये फ्रांस और यूएस के दबाव के चलते? क्योंकि फ्रांस और यूएस के दो जो लोग हैं, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मैक्रोन साहब और अमेरिका के व्हाइट हाउस के एआई के जो ट्रंप साहब के सलाहकार हैं श्रीराम कृष्णन साहब, ये दोनों संवैधानिक पद पर हैं। तो अगर ये संवैधानिक पद पर हैं और उनके देश में एप्स्टीन फाइल पर जिसका भी नाम आया है उसके ऊपर जांच शुरू हो गई है, और वो दोनों लोग एक ही मंच पर बैठेंगे, तो ये फ्रांस में जाते ही उस जांच में इनको भी पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से इनका भी संबंध निकल जाएगा। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, इस तरह की बिल्कुल उनको इच्छा नहीं थी कि इस तरह के लोगों के साथ हम बैठें, इस तरह के लोगों के साथ हम दिखें। इसीलिए फ्रांस और यूएसए ने मोदी सरकार को कहा होगा कि मैक्रोन और ट्रंप के सलाहकार तभी भारत मंडपम पहुंचेंगे जब मोदी सरकार आश्वासन दे कि पुरी जी जैसे लोग, गेट्स जी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, ये सब लोग जिनका भी, जो भी खुद मान चुके हैं कि एप्स्टीन की हवेली पर इनका जाना था। इसमें दो चीजें हैं नीलू जी, एक एप्स्टीन फाइल में नाम आना, और दूसरा वो आदमी खुद मानना कि मैं एप्स्टीन की हवेली पर गया था। दोनों में बहुत अंतर है। तो गेट्स साहब एप्स्टीन की हवेली पर गए थे, अंबानी साहब का गेट्स से मिलना और हवेली पर जाने का एप्स्टीन फाइल्स बात कहती है। हमारे देश के मोदी मंत्री जी, पुरी जी कहते हैं कि मैं एप्स्टीन की हवेली गया था। तो आपका अगर एप्स्टीन से सीधा संपर्क है, ऐसा आपने खुद माना हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप मंडप से बाहर रखेंगे, तभी हम आ पाएंगे। ये एक संवैधानिक संकट है उनके लिए। मेरे ख्याल से ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया होगा, और ये दबाव को जैसे ही भारत सरकार ने मान लिया, इसका मतलब, और गेट्स साहब को उस कार्यक्रम में आने नहीं दिया, इसका मतलब अब भारत सरकार ये मान रही है कि एप्स्टीन फाइल से जिसका भी संबंध है उसको सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहिए, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अनिल अंबानी हो। तो इसका मतलब भारत सरकार के जो एक मंत्री हैं पुरी जी, जिन्होंने खुद माना हुआ है कि उनका एप्स्टीन के हवेली, वो एप्स्टीन की हवेली भी गए थे, एप्स्टीन के अनोखे टापू की भी उनको जानकारी थी, एप्स्टीन के लोगों के जायके के बारे में भी उनको जानकारी थी। ये सारे लोग अगर एप्स्टीन से जिनका भी संबंध है वो सार्वजनिक मंच से दूर रह रहे हैं, तो भारत सरकार के मंत्री जी उस मंत्रिमंडल में कैसे रह रहे हैं? समस्या तो, मतलब सवाल तो ये उठ जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने जैसे ही आज कह दिया बिल गेट्स को कि आप भारत में तो रह सकते हैं, भारत मंडपम तक आप नहीं आ सकते, और एप्स्टीन फाइल इसका कारण बन रहा है।
और एप्स्टीन फाइल में अगर भारत के जिन जिन भी लोगों का नाम है, अगर वो संवैधानिक पद पर है, यहाँ पर मैं अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैं अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, रवि मंथा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों संवैधानिक पद पर नहीं है। लेकिन हरदीप पुरी जी तो संवैधानिक पद पर हैं, वो खुद मान चुके हैं कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। कहीं पर भी इस एआई समिट में हरदीप पुरी साहब हमको नहीं दिखे, बिल गेट्स भी नहीं दिखे। तो एप्स्टीन फाइल में अगर नाम है और आप वहां नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप भारत के मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के कैबिनेट मीटिंग में आप फिर कैसे बैठ रहे हैं, सवाल तो ये उठ जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसको मैं पढ़ देती हूँ कि क्या कारण बताया है बिल गेट्स के खुद जो प्रेस रिलीज है कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन and to ensure the focus remains on the AI Summit's key priorities, Mr. Gates will not be delivering his keynote address. The Gates Foundation will be represented by Ankur Vora, President of Africa and India offices, who will speak later today at the summit. The Gates Foundation remains fully committed to our work in India to advance our shared health and development goals. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोगुलापन है या फिर हम ये कहें, जो बात आप कह रहे हैं, आपका भी पॉइंट मैं उठाना चाहती हूं कि आपने कहा कि अमेरिका और फ्रांस ने इसको लेकर आपत्ति जताई होगी। कोई ऑफिशियल कम्युनिक उसके बारे में हमें नहीं पता है कि ऑफिशियली क्या अमेरिका और फ्रांस ने उनसे बोला होगा, लेकिन हाँ, ये संवैधानिक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मोदी जी बचना चाह रहे हो। क्या हम ये मान के चलें कि ये दबाव था फ्रांस और अमेरिका का, जिसकी वजह से मोदी जी बिल गेट्स के साथ नहीं खड़े हुए? अब क्या ये औपचारिक रूप से भी ये चीज अब सामने आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि साधारण सा नियम होता है नीलू जी कि हर जगह सब्स्टिट्यूट नहीं काम करता। आप जो कह रहे हैं कि बिल गेट्स फाउंडेशन कह रहा है कि बिल गेट्स साहब नहीं आएंगे, हमारे एक दूसरे वोरा जी जाएंगे, तो मुझे बताइए कि शादी के लिए जो लड़का बारात लेके पहुंचा है, वो लड़की के बाप को कह सकता है क्या कि मेरे बदले मेरा दोस्त चला जाएगा, उससे शादी करवा दीजिए? ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट में भी जो सब्स्टिट्यूट होता है वो केवल फील्डिंग कर सकता है, वो बैटिंग नहीं कर सकता है। बिल गेट्स साहब को आप अगर की नोट एड्रेस के लिए बुलाए थे, तो उनके जगह पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। केवल और केवल बिल गेट्स साहब ही हो सकते हैं, और बिल गेट्स साहब भारत में हैं, और बिल गेट्स साहब अगर उस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है भारत सरकार कहीं न कहीं अमेरिका और फ्रांस के दबाव में थी। क्योंकि ये जो घटनाक्रम चला है, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि एआई समिट तो महीनों पहले प्लान की गई थी, कि बिल गेट्स साहब को भी महीनों पहले बुला दिया गया था। बिल गेट्स साहब भी 4-5 दिन से भारत में हैं, लेकिन पिछले 48 घंटे में फ्रांस ने अपना नया एक जांच शुरू किया है, और अमेरिका में भी जांच शुरू हो गई है, और अमेरिका के और फ्रांस के संवैधानिक पद पर बैठे हुए बहुत प्रमुख लोग, 2 लोग यहाँ पहुंच गए हैं। तो मुझे बताइए कि जिस देश में एप्स्टीन फाइल पर जांच चल रही है, एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का नाम है, एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम है, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम है, ये तीनों लोगों का सिर्फ नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है, नाम तो हजारों लोगों का और भी हो सकता है, लेकिन ये 3 लोगों ने खुद माना भी है कि मैं एप्स्टीन की हवेली पर गया था। ऐसे में जिस देश में जांच चल रही है, उस देश के संवैधानिक पद के लोग उसी मंच पर बैठे जहां पर वो था। इसका मतलब आप एक भगोड़े, एक क्या कहते हैं, उनके उस देश के जांच के अनुसार आप किसी एक भगोड़े के साथ, आप किसी एक अपराधी के साथ बैठ रहे थे। तो मैक्रोन साहब पहुंचते ही उनके जांच अधिकारी मैक्रोन साहब के हवाई जहाज में मिलेंगे आके कि आप मुझे बताइए उनसे मिले थे, क्या क्या जानकारी मिली मुझे। तो उससे बचना था, इनको संवैधानिक संकट से बचना था। इसीलिए भारत सरकार को स्पष्ट बोला होगा मैक्रोन ने कि मैं वो जो बंबई में दौड़ रहा था ना, मैं दौड़ते दौड़ते वापस पेरिस चला जाऊंगा, दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं रनिंग करते करते ना वापस पेरिस चला जाऊंगा। आपको अगर मेरी जरूरत है तो फिर बिल गेट्स को बाहर कीजिए। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो प्रकरण हुआ है, अगर अमेरिका और फ्रांस ने प्रेशर डाला है कि बिल गेट्स के साथ वो स्टेज नहीं शेयर करेंगे, तो क्या अब इससे मोदी जी के ऊपर दबाव पड़ेगा कि हरदीप पुरी जैसे लोग कैबिनेट में कैसे बने हैं? अगर वो स्टेज नहीं शेयर करते तो फिर मोदी जी तो उनको बर्थडे विश देते हुए नजर आ रहे थे, मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग में हरदीप पुरी नजर आ रहे हैं। तो क्या इस प्रकरण के बाद, एआई समिट के बाद, आपको लगता है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा अब होना तय है? देखिए, इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बिल गेट्स साहब को आपने अपने देश में बुलाने के बावजूद अगर उस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं दी,
और इस कारण से नहीं दी क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। वो चाहे अमेरिका के दबाव में आपने किया हो या अमेरिका के दबाव के बाहर किया हो, ये भी बहुत संभव है कि अमेरिका और फ्रांस ने बिल गेट्स साहब से सीधे बात की होगी और कहा होगा कि देखिए, आपका अमेरिका में तो बिल गेट्स साहब का बहुत पैसा लगा हुआ है, हो सकता है बिल गेट्स साहब से अमेरिकी प्रशासन ने खुद फोन पर बात किया होगा कि भैया आप वहां मत जाइएगा क्योंकि हमारा आदमी जा रहा है, आपके लिए भी दिक्कत होगी, हमारे आदमी के लिए भी दिक्कत होगी। बात ये नहीं है कि किस कारण किसके दबाव में वो आए, बात यह है कि जिसको बुलाया गया था वो उस कार्यक्रम में अगर शिरकत नहीं करता है, उसका नाम कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल के कारण नहीं आया। तो वैसी उसी स्थिति में कंपैरेटिवली, मतलब सेम स्टेटस में अगर दूसरा कोई व्यक्ति है भारत में, उस तरह का व्यक्ति हरदीप पुरी हैं। तो अगर बिल गेट्स साहब सार्वजनिक कार्यक्रमों से अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो हरदीप पुरी साहब भारत के नीति निर्णय करने वाले कैबिनेट में कैसे बैठ रहे हैं? तो स्वाभाविक सवाल उठ जाता है ना, क्योंकि दोनों का स्टेटस तो सेम हो गया ना, दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों दोनों सार्वजनिक पद पर हैं, दोनों संवैधानिक पद पर हैं, और एक व्यक्ति उसमें से इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों से अपने आप को दूरी बनाए हुए है क्योंकि उसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है और उस पर जांच चल रही है, और दूसरा व्यक्ति भारत का नीति निर्णय भी कर रहा है, कैबिनेट में भी बैठ रहा है, उस देश में एप्स्टीन फाइल पर कोई जांच भी शुरू नहीं हो रही है। तो ये तो दोगलापन जो आप कह रहे हैं ना, असली दोगलापन यहाँ पर बाहर आता है कि एप्स्टीन फाइल के चलते अगर बिल गेट्स इतने बदनाम हैं कि वो दुनिया भर के सबसे बड़े कार्यक्रम में, जिनमें जिसका जिसका एक तरह से एक शादी के जिसके वो दूल्हा थे, उससे उनको बाहर रहना पड़ रहा है। तो मुझे बताइए, जिस शादी में दूल्हा ही नहीं जा रहा है, बाकी लोग उस शादी में क्यों जा रहे हैं? मतलब हरदीप पूरे, मतलब ये तो सवाल उठ जाएगा ना, जहां पर जिस शादी में दूल्हा ही भाग गया है वहां पर दूसरे लोग कैसे जा सकते हैं? तो मुझे बताइए कि अगर बिल गेट्स साहब एप्स्टीन फाइल में नाम आने के चलते अपने आप को सार्वजनिक जीवन से दूर रख रहे हैं, तो उसी एप्स्टीन फाइल में अगर हरदीप पुरी जी का नाम आया है तो वो कैसे सार्वजनिक जीवन में से दूर नहीं होंगे? अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आने के चलते अमेरिका और फ्रांस अपने यहाँ जांच बिठा रहा है, तो भारत को वैसा जांच क्यों नहीं बिठाना चाहिए? क्योंकि भाजपा तो हर बार बोलती है ना, भाजपा देखिए, भाजपा कुछ भी करती है तो कहती है कि आप अगर निर्दोष हैं तो आपको किसी चीज से डर कैसा, जांच से डर कैसा? जब उसने नोटबंदी लाई थी तो यही तो बोला था कि आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो नोटबंदी से क्यों डरते हैं, बैंक के लाइन में खड़े हो जाइए। जब वो लोगों के ऊपर किसी तरह का एसआईआर करती है तो यही तो कहती है कि आप अगर विदेशी नागरिक नहीं हैं, आप अगर घुसपैठिया नहीं हैं, तो कागज दिखाने में डर कैसा? वो जब हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल को जेल डालती है तो ये बोलती है कि आपने गलत नहीं किया, तो आपको डर कैसा? तो यहाँ पर भी तो वही सवाल उठता है कि अगर हरदीप पुरी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो जांच हो जाए, जांच करवा के भाई आराम से अपने आप को बरी करवा लें। इस तरह का उदाहरण भाजपा ने खुद पहले दिया हुआ है। गैर हवाला डायरी कांड में जैसे ही अडवाणी जी का नाम आया, वो सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और कहे कि हवाला कांड से मेरा नाम खत्म होगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, 2 साल 3 साल जो भी है वो मुद्दा चला। उसके बाद जब उनका नाम न्यायपालिका ने उनको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में आए। तो मेरे ख्याल से अब ये भाजपा के लिए दोगलापन से ज्यादा भाजपा के पाखंड का एक्सपोज होने का एक, प्याज की जो परत है ना, प्याज की परत खुलते खुलते अब पूरा प्याज खत्म हो गया है, अंदर कुछ नहीं निकल रहा है, न तो बीज है, न तो फल है, न तो कुछ नहीं निकल रहा है, केवल आंख से आंसू निकल रहा है। प्याज की परत जितना छिलिएगा उतना आंख से आंसू निकलेगा। मेरे ख्याल से भाजपा का वो जो पाखंड का काल है वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि अगर एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम आता है तो दुनिया भर में जांच हो रही है, और भारत में भाजपा कहती है कि आप अगर निर्दोष हैं तो जांच से डर कैसा? तो वही फॉर्मूला अपने देश पर भी एप्स्टीन फाइल के ऊपर एक जांच से शुरू कर दीजिए, और जांच में जिसका भी नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, वो उतने दिन के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाए। अभी फिलहाल के लिए वो संवैधानिक पद पर एक आदमी है, वो है हरदीप पुरी जी, उनको तो थोड़े दिन के लिए अपने सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाना चाहिए, जांच में क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। बाकी अनिल अंबानी कोई सार्वजनिक जीवन में भले हो, लेकिन वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। वो जांच समिति जो जांच करेंगे वो बुलाएगी, वो अनिल अंबानी जी को बुलाएगी, उस जांच में सहयोग के लिए रवि मंथा जी को बुलाएगी, हो सकता है कल परसों में मेरा नाम आ जाए तो मुझे भी बुलाएगी, हमको भी जाना पड़ेगा। तो एक जांच करवाने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये जो पूरा प्रकरण है, इसके बारे में क्या कहा जाए? ऐसा तो है नहीं कि अब आगे भी बिल गेट्स के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या बिल गेट्स के लिए दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए? क्या मोदी जी ये कहेंगे कि अब मैं कभी मिलूंगा ही नहीं? या किसी भी वैश्विक फोरम पे अगर बिल गेट्स हैं तो मोदी जी अपने आप को, आपको लगता है कि अलग कर लेंगे? या फिर ये केवल दिल्ली में जो AI समिट है वो अमेरिका और फ्रांस के प्रेशर में किया?
मेरे ख्याल से केवल फ्रांस के प्रेशर में किया, लेकिन इसके बाद बिल गेट्स साहब काफी नाराज होंगे, क्योंकि वो बिल गेट्स कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं। वो अपना काम धंधा छोड़ के एक हफ्ते से भारत में हैं। आप मान लीजिए, आपने कोई बहुत बड़े आदमी को अपने घर पे मेहमान बना के बुलाया, वो बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और आपने कहा मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, वापस जाओ, तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, आप उसके कितने भी अच्छे दोस्त हों, उसका नाराज होना स्वाभाविक है। और वो वापस जाके क्या करेगा, उसको तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि वो कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि बिल गेट्स फाउंडेशन का भारत सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के साथ कितना गहरा और गहरा संबंध है। वो नीति आयोग से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक के कामों में वो दान देते हैं। तो इतना जहां पर गहरा संबंध है, आपने महीनों पहले उनको बुला लिया था, वो भारत में आके खड़े थे, भारत मंडपम के बाहर खड़े थे, आपने उनको अंदर आने, एक तरह से तो ये हुआ कि आपने दरबान को बोल के एक बहुत बड़े मेहमान को, दरबान को बोल के मेहमान को घर से बाहर फेंकवा दिया। तो इसका मतलब तो वो जो मेहमान है वो तो नाराज होगा ही ना। और वो जब नाराज होगा तो नाराज किस पर होगा, वो भाजपा पर होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये भाजपा के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई है कि यहाँ पर जिसको कहते हैं ना, आगे कुआं है पीछे खाई है, और कहीं भी जाएंगे तो इनके लिए समस्या है। और मेरे ख्याल से ये समस्या इसीलिए है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जैसे ही किसी हिंदुस्तानी संवैधानिक पद पर जो था उसका नाम आया, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही कि अब इसके बाद बिल गेट्स बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लेकिन नाराज होकर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी तो बिजनेस यहाँ अटका हुआ है, भारत इतना बड़ा मार्केट है। नाराज होकर क्या ही करेंगे वो मुंह फैलाकर? क्या हम ये मानकर चले कि बिल गेट्स वाकई में गुस्सा हुए होंगे, या सोचेंगे चलो ठीक है ये पॉलिटिकल मजबूरी है, ये एप्स्टीन फाइल्स में मेरा तो नाम आ ही गया है, लेकिन अब जितने भी स्टेट हेड्स होंगे वो इसी तरह से उनसे बचेंगे? तो क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स नाराज होंगे इस एपिसोड के बाद? जैसे मैंने कहा ना नीलू जी, एक बहुत बड़े मेहमान को मैंने अपने घर पे बुला लिया और वो घर पर बहुत दूर से आया, और घर पर हम, मेरे घर पे आने से पहले मेरे बाहर दरबान को कह के मैंने अगर उसको वापस भिजवा दिया, तो अब वो नाराज तो होगा, लेकिन नाराज होके क्या क्या करेगा इसकी अटकल लगाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो कुछ नहीं करे, हो सकता है बहुत कुछ करे। अगर वो बहुत कुछ करना चाहता है तो क्या कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। भारत में कुल मिला के 30 करोड़ घर हैं। भारत में 12 करोड़ लोगों के पास पीसी है। पीसी मतलब आपका कंप्यूटर या आपका जो लैपटॉप है, वो सरकारी ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट से चलते हैं। एक बटन बिल गेट्स वहां दबाएगा, आपका पूरा कंप्यूटर आपके घर में, जो लैपटॉप से लेके जो रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर पर टिकट निकाल रहा है, सब कुछ एक ही मिनट में पूरा का पूरा जाम हो सकता है, पूरा का पूरा स्पैम हो सकता है, पूरा का पूरा हैंग हो सकता है। कहने का मतलब है क्या, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट पे चलते हैं। आप और हम जो अभी बात कर रहे हैं, बिल गेट्स को जो हम गरिया भी रहे हैं, तो मेरा फोन में मेरा कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर उसी माइक्रोसॉफ्ट से तो चल रहा है। तो मुझे बताइए कि बिल गेट्स साहब नाराज होके क्या करेंगे? करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, संभावनाएं कई हैं। उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो समय बताएगा। मेरा फिर से मानना है बिल गेट्स साहब बड़ा इंपॉर्टेंट अब चीज नहीं रहा। अब समस्या आ गई है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण आप अगर बिल गेट्स को मंडप से बाहर रख रहे हैं, तो उसी मंडप में जब आपकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसी मंडप में एप्स्टीन फाइल में नाम होने वाले पुरी जी आपके साथ कैसे बैठते हैं? समस्या यहाँ आने वाली है। ये बात अब बिल गेट्स की नहीं रही है, अब बात हो गई है एप्स्टीन, क्योंकि बिल गेट्स और एप्स्टीन फाइल में जो चोली दामन का साथ है, वैसा ही चोली दामन का साथ एप्स्टीन फाइल और हरदीप सिंह पुरी में है। दोनों की स्थिति समान है। तो एक के लिए जो नियम लागू होगा, दूसरे के लिए भी तो वही नियम लागू होगा। एक के लिए अगर आप कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण बिल गेट्स साहब भारत मंडपम में नहीं आ सकते, तो एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण हरदीप पुरी जी उसी भारत मंडपम में भारत सरकार के कैबिनेट मीटिंग में कैसे बैठ सकते हैं? सवाल ये आ जाएगा, और आ गया है, यही सवाल आने वाला है। और ये सवाल का जवाब देना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने एक गलतफहमी कर ली। इन्होंने सोचा कि एप्स्टीन तो मर गया है, एप्स्टीन तो वापस आने वाला नहीं है, एप्स्टीन फाइल में नाम आया क्या फर्क पड़ता है, हम बोलेंगे आ गया तो क्या हो गया, सर देख लेंगे कि अब उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि एप्स्टीन फाइल एक बेताल है। कई आत्माएं जब शरीर मर जाता है तो वो बेताल का रूप ले लेती हैं। और चंदा मामा में बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि बेताल अगर विक्रमादित्य जैसे राजा के कंधे पर भी चढ़ जाता है एक बार, तो न तो वो कंधे से उतरता है और न तो विक्रमादित्य को छोड़ता है। तो वो बेताल ऐसा भार होता है कंधे पर कि न तो वो छोड़ता है और न तो उतरता है।
तो इनको लगा कि एप्स्टीन तो मर गया है, एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम आया तो आया भी तो 2014 में आया, क्या फर्क पड़ता है, आया तो आया, देख लेंगे। अब समस्या ये आ गई है कि एप्स्टीन का बेताल जिंदा हो गया है, इनके कंधे पर चढ़ गया है, ऊपर से एक कानूनी पचड़ा अब आ गया है, क्योंकि उसी एप्स्टीन फाइल में एक हिंदुस्तानी लड़की का नाम आ गया है कि जो कि पीड़िता है। और कानून ये कहता है, भारत का कानून, जिसमें कि भाजपा का बेटी बचाओ का नारा भी है और भाजपा का ही बनाया हुआ भारतीय न्याय संहिता है, कि कहीं भी किसी भी हिंदुस्तानी महिला का अगर यौन शोषण होता है तो आपको सबसे पहले एफआईआर फाइल करनी पड़ती है। अब भारत सरकार को यह मालूम है कि भारत की एक नागरिक, एक महिला का एप्स्टीन के हवेली में यौन शोषण हुआ था। अब सवाल ये उठेगा कि एफआईआर कब फाइल होगा। अब जैसे ही एफआईआर फाइल होगा, करना तो पड़ेगा, किसी न किसी को करना पड़ेगा। या तो ये जो विधायिका है, एमपी लोग बैठे हुए हैं, 788 एमपी हैं हमारे, राज्यसभा, लोकसभा, मिनिस्टर वगैरह, या तो इनमें से किसी को आके एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, या तो इनकी जो कार्यपालिका है जिसमें आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, इनका राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरह है, इनमें से किसी न किसी को फाइल करना पड़ेगा। ये कोई नहीं फाइल करेगा तो कोई किसी न किसी न्यायपालिका को सुओ मोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून है। बात है कि आप इससे भाग नहीं सकते। भारत का भारतीय न्याय संहिता कानून कहता है कि किसी महिला का यौन शोषण की जानकारी मिलते ही वो उस महिला को आगे नहीं आना है। किसी तीसरे आदमी को भी यौन शोषण की जानकारी मिली तो उसको एक एफआईआर फाइल करवानी है। अब एफआईआर फाइल होनी ही है, आज नहीं कल करनी ही पड़ेगी। या तो इनको कार्यपालिका करेगी, या तो या तो विधायिका करेगी, कोई नहीं करेगी तो न्यायपालिका करेगी, न्यायपालिका भी नहीं करेगी तो कोई ना कोई एक आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके डाल देगा। और जैसे ही डालेगा, एफआईआर होगी, तो श्री गणेश कैसे होगा? पूरे भारत में आज की तारीख में एक ही आदमी है जो कि खुद टीवी पर आके बोला है कि हाँ, मैं एप्स्टीन को जानता भी था, मैं एप्स्टीन की हवेली पर भी गया था, मैं एप्स्टीन के विलक्षण टापू को भी के बारे में भी मालूम है, एप्स्टीन का लोगों का जो जायका है, ह्यूमन टेस्ट इन ह्यूमंस, उसको भी मैं जानता हूं। वो आदमी अकेला है, वो है हरदीप पुरी। उसने खुद माना है कि मैं एप्स्टीन को जानता था। तो अगर जांच होगी तो सबसे पहले जांच के लिए श्री गणेश किससे होगा? एक ही आदमी है जो बोलता है कि मैं एप्स्टीन को जानता था, तो सबसे पहले तो जांच श्री गणेश को पुरी जी से करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये सोचा कि एप्स्टीन मर गया है, वो वापस नहीं आएगा। इनको समझ में नहीं आया कि कभी कभी मरने वाली आत्माएं बेताल बनती हैं, बेताल से छुटकारा नहीं मिलता है। तो एप्स्टीन फाइल एक बेताल है। हाँ, मेरा आखिरी सवाल अब आपसे यही है कि क्या अब बिल गेट्स गुस्सा हो गए, क्या वाकई में मोदी जी से नाराज हो गए हैं बिल गेट्स? और मोदी जी जो ये आज दिखाने के लिए एआई समिट में उनको नहीं बुलाए, अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे? कुछ तो कॉम्पेंसेट करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि फूफा जी अगर नाराज हो गए तो फिर तो बहुत देश का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे मनाने के लिए? हो सकता है बैक रूम में, जैसे हमें पता है कि भारत में वो दूसरे राज्यों में भी गए थे। भारत में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के पास भी कुछ ताकत होती है। भाजपा की कई राज्यों में सरकारें हैं, तो भाजपा हो सकता है किसी राज्य सरकार को कहे कि भैया अपने यहाँ बुला लो, उनको थोड़ा अच्छा खासा सम्मान दे दो, 2-4 ठेके वगैरह उनको दे दो, उनके माइक्रोसॉफ्ट के 10-15 लाख कंप्यूटर खरीदने का क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट दे दो, या तो उनका जो गेट्स फाउंडेशन है वो अलग अलग चीजों में जो दान देता है, तो आपके अपने 2-4 मिनिस्ट्री का काम उनको दे दो। तो इस तरह की कुछ करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिल गेट्स साहब इतने से खुश होंगे। देखिए, हाथी ना ग्राम में खाना नहीं खाता है, हाथी जब खाना भी खाता है तो क्विंटल में खाता है। तो बिल गेट्स साहब ना कोई आदमी नहीं है जो उनका खाना 10 ग्राम, 20 ग्राम, 200 ग्राम में पेट भर जाए। वो एक महागजराज है। तो जो हाथी होता है, हाथी के खाने को आप ग्राम में नहीं तोल सकते। हाथी जब खाता भी है तो टन में खाता है, क्विंटल में खाता है। तो बिल गेट्स साहब जब नाराज हुए हैं, वो एक हाथी हैं। अब उस हाथी को खुश करने के लिए जितना चारा चाहिए टन में और क्विंटल में, उतना मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार के पास हाथी को खिलाने के लिए चारा है। आदमी होता तो खिला देते, लेकिन वो हाथी है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय बिल गेट्स तो बहुत छोटी चीज है, बिल गेट्स इनके लिए समस्या नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल गेट्स बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिल गेट्स खुद एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। इनके लिए समस्या एप्स्टीन फाइल होने वाली है कि बिल गेट्स अगर भारत में रहते हुए भारत मंडपम में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, तो भारत में रहते हुए पुरी जी उसी भारत मंडपम में बैठ के भारत के कैबिनेट में के मंत्रिमंडल में शिरकत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो ये जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन दोनों के साथ आप दो अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कानून में आप एक ही
अपराध के लिए, एक ही काम के लिए दो अलग अलग सजा नहीं दे सकते। दो आदमी ने अगर मर्डर किया है तो सजा दोनों को एक ही होती है। ये नहीं कह सकते कि उसने तो मर्डर किया उसको फांसी देंगे और इसने मर्डर किया इसलिए इसको छोड़ देंगे। कानून सबके लिए समान है। तो अगर बिल गेट्स साहब एप्स्टीन फाइल में नाम होने के चलते भारत मंडपम नहीं आ सकते, तो उसी भारत मंडपम में अगर भारत सरकार कैबिनेट की मीटिंग करती है तो उसी एप्स्टीन फाइल में नाम रहने वाले पुरी जी कैसे बैठ सकते हैं? यही तो सवाल उठ जाता है और यहीं पर फंस रही है भाजपा। ओके, चलिए इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।